दोस्तों जैन, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गुजरात के मुख्यमंत्री जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजरात का मॉडल वो पूरे देश पर लागू करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी भावना भड़काई जा रही है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं है। देश के इतने बड़े राज्य गुजरात में बड़ोदरा जैसे जगह पे एक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुसलमान सरकारी कर्मचारी महिला को आवास आवंटित किया जाता है। 461 लोग वहां हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉन मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो 462वां परिवार होता है वो एक मुसलमान औरत होती है। लेकिन उस मुसलमान औरत के आवास आवंटित किए जाने की इस घटना से 461 लोगों की भावनाएं इतनी बुरी तरह से आहत हो जाती हैं कि मानो वो घायल हो गए। उन लोगों ने बकायदा इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जमकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आखिर हमारे बीच एक मुसलमान को लाने की हिम्मत कैसे दिखा दी सरकार ने, सत्ता ने, प्रशासन ने। हालत इस हद तक खराब हो गए हैं कि वहां जमकर विरोध हो रहा है। वडोदरा में विरोध हो रहा है। वडोदरा में ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है और ये हुई गुजरात मॉडल की असल हकीकत है कि गुजरात मॉडल नफरत का एक पुलिंदा से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां इलाके बांट दिए गए हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जहां कानून बना दिए गए हैं कि हिंदू इलाके में आप जमीन नहीं ले सकते, मकान नहीं ले सकते, मुस्लिम को ढंग से वहां रहने की आजादी नहीं मिल सकती। ये वो गुजरात बना दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज गुजरात की इसी प्रयोगशाला में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, यही है गुजरात मॉडल। देश को तोड़ने में, देश को बांटने वाला, देश को कंगाल कर देने वाला ये गुजरात मॉडल है। और गुजरात का वडोदरा, वहां के लोगों को आखिर हो क्या गया है? इतना बड़ा समृद्ध इलाका, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को आवास दिए जाने का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। उसके पास घर नहीं है और बाकी लोगों के पास भी घर नहीं है, तमाम बेघर लोग थे। और इन लोगों को 461 लोगों को सरकार ने आवास योजना के तहत जो घर दिया उसमें से 62वां एक घर एक मुस्लिम महिला को दिया। लेकिन इन लोगों को उसका रहना, वहां का आकर बसना गवारा नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है, जिसके बाद ये समझ में आ रहा है कि वाकई गुजरात मॉडल बहुत ही नायाब है और ये नफरत फैलाने का बहुत बड़ा भट्टी बन चुका है। जहां अमन चैन तो कुछ भी नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले गेरुआ टोले का गढ़ बन चुका है। ऐसा लगता है कि पूरे गुजरात का समाज ही गेरुआ टोला बन चुका है, जो अपने बीच किसी दूसरी कौम के लोगों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम को घर दिए जाने का ऐसा विरोध हो रहा है कि वहां के अफसरों का कहना है कि वो एकमात्र ही मुस्लिम महिला है जिसका विरोध हो रहा है। एक मुस्लिम महिला को अपने बीच में देखकर इतना इनके सीने पर सांप लौट रहा है। कहीं 10 मुस्लिम परिवार आके बस जाते तब तो ये कुछ भी कर सकते थे, कोई भी हंगामा कर सकते थे, फिर तो ये उसके ऊपर अटैक भी कर सकते थे। इन लोगों ने बकायदा प्रशासन को लिख करके, डीएम को लिख करके, स्थानीय प्रशासन को लिख करके कंप्लेंट किया कि इस मुस्लिम को यहां से हटाया जाए, क्योंकि इनके यहां रहने की वजह से अशांति होगी, उपद्रव हो गया। 2020 में ही इसका विरोध होने लगा। उस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय को बकायदा पत्र लिख करके इस मामले में शिकायत की गई कि हटाइए इस मुसलमान को, यहां से हटाइए हमारे बीच से। कैसे हमारे बीच में एक मुस्लिम महिला आ गई, उसका परिवार कैसे यहां पर आकर रहने लगा। लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। 33 लोगों ने, सोसाइटी के 33 लोगों ने जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय अधिकारियों को लिख करके शिकायत भेजी कि वहां एक मुस्लिम महिला रह रही है, इसकी वजह से हमें ऐतराज है, उसके वहां रहने से हमें ऐतराज है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ देश विरोधी भावनाएं बढ़ाने के लिए, नफरत का प्रचार करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ चुन चुन कर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को घर परिवार से बेदखल करना चाहिए, सड़क पर निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो इस तरह से नफरत फैला रहे हैं पूरे समाज में, ये लोग दंगा फैला रहे हैं और धर्म के आधार पर समाज को तोड़ रहे हैं, लेकिन वहां इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब ये पूरा मामला बढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस इन खबरों को छापने लगता है, लिखने लगता है, तब पूछा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस जो है पूछता है बकायदा वडोदरा के कमिश्नर दिलीप राणा से, इस मामले में बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो बात करने से इनकार कर देते हैं। डिप्टी सिटी कमिश्नर अर्पित सागर, उनसे भी इस बारे में पूछताछ होती है, लेकिन वो भी कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। यहां तक कि सोसाइटी के अधिकारी नीलेश कुमार परमार ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये हाल है सरकारी महकमे की और ये हाल है सोसाइटी वालों की। 2020 में इन लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इन लोगों ने शिकायत किया, जिसके बाद हरणी पुलिस स्टेशन ने सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए, मामले का निपटारा कर दिया। इसी मुद्दे पर हालिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 10 जून को विरोध प्रदर्शन होने लगा। मुस्लिम महिला कहती है कि इन सब चीजों को देखकर मेरे बेटे पर भी असर हो रहा है, वो 12वीं में पढ़ रहा है, उसको भी सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब सोचिए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चे भी इस तरह के माहौल से दूर नहीं रह पा रहे। कैसे कोई पढ़ेगा और कैसे कोई दो निवाला गटक लेगा, खा लेगा, पेट भर लेगा, सुकून से रह लेगा, जहां इस तरह के दंगाई माहौल बन चुके होते हैं, जहां पूरा का पूरा समाज ही दंगा करने पर उतारू हो चुका है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मोटनाज रेजिडेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मार्च 2019 में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला को मकान नंबर के 204 आवंटित किया। हमारा मानना है कि हरणी क्षेत्र एक हिंदू बहुल शांतिपूर्ण क्षेत्र है और लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में मुसलमानों की कोई आबादी नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह आवंटन 461 परिवारों के शांतिपूर्ण जीवन में आग लगा सकता है। ये हाउसिंग सोसाइटी के अधिकारी लिख रहे हैं अपने ज्ञापन में, ये कोई और नहीं लिख रहा है। ये लिख करके बता रहा है कि भैया अगर एक मुसलमान आ गया तो 461 लोगों की जिंदगी में आग लग जाएगी। ये बोल रहे हैं लोग, और ये खुद इनकी भाषा आग लगाने वाली है। ये क्या दूसरों के आग लगाने का जिक्र करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जहां जहां बीजेपी के राज्य हो चुके हैं, बीजेपी की सरकारें हो गई हैं, वहां वहां इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में, दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में मुसलमान होने की वजह से आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, रहने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, मकान नहीं मिलेगा, मुसलमान होने की वजह से, मुस्लिम पहचान की वजह से। उसी गुजरात में और उसी वडोदरा में एक सोसाइटी के मकान मालिक ने एक मुस्लिम को मकान बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका विरोध होने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हिंदू होके एक मुसलमान को अपना मकान बेच रहे हो। उसको मकान बेचने से मना करना पड़ा, मकान बेचने से इनकार करना पड़ा। ये द वायर की ये खबर है, जिसमें बताया गया है कि सोसाइटी की विरोध के बाद मकान मालिक ने मुस्लिम व्यक्ति को मकान बेचने से इनकार कर दिया। मामला गुजरात के वडोदरा के वसना इलाके का है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट का हवाला देकर इलाके के लोगों ने मुस्लिम युवक को मकान बेचने का विरोध किया। इस एक्ट के तहत पड़ोसियों की सहमति के बिना हिंदू बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को संपत्ति बेचे जाने की मनाही है। समाज को बांट दिया गया। ये वो गुजरात मॉडल है, जहां आपको अपना मकान बेचना है तो पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा। ये वो गुजरात मॉडल है, और शायद पूरे देश को गुजरात मॉडल के तर्ज पर तब्दील कर देना चाहते हैं, आग लगा देना चाहते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ये घटना 2022 की है। वहां भी ऐसा ही मामला होता है। एक मुस्लिम को मकान बेचे जाने का इतना ज्यादा विरोध होने लगा। 30 मई 2022 को आप इस खबर में देख सकते हैं कि बरेली में हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम शख्स को मकान खरीदने पर बवाल, लोगों ने लगाए पलायन के पोस्टर। यूपी के बरेली में हिंदू शख्स ने मुस्लिम को अपना घर बेच दिया, जिसके बवाल मच गया। नाराज हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों के आगे पलायन के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। पर मामला सिर्फ बरेली का ही नहीं है, मेरठ का भी है। जनसत्ता ने 20 दिसंबर 2017 को खबर छापी और लिखा कि हिंदू बहुल इलाके में घर खरीदने पर मिली धमकी, यहां मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। भाजपा पार्षद संदीप गोयल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव दीपक शर्मा ने भी किया इसका विरोध। नाम, मजहब, पहचान और कपड़ा देख करके अगर किसी को निशाना बनाना है तो सत्ता और सिस्टम हर तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। बिहार के 5 टीचरों को रेलवे गवर्नमेंट पुलिस यानी जीआरपी ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 10 महीने तक केस चला। उसके बाद जीआरपी ने कह दिया कि भैया गलत फहमी से हो गया, ये मामला वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था, और लास्ट में इन लोगों को रिहा करना पड़ता है और 10 महीने तक इन लोगों को इस मामले में भुगतना पड़ता है केस। किसका? जीआरपी के जरिए। इस मामले में खबर आई है कि 5 मदरसा शिक्षकों को गिरफ्तार किया और केस दर्ज होने के 10 महीने बाद जीआरपी ने कहा गलती से ऐसा हुआ। ये मामला बिहार के अररिया जिले से 8 से 17 साल के उम्र के 59 बच्चे अपने 5 शिक्षकों के साथ मदरसे में पढ़ने के लिए पुणे और सांगली जा रहे थे। तभी जीआरपी ने टीचरों को गिरफ्तार कर लिया। और जानते हैं, अगर ये मुसलमान ना होते तो फिर क्या होता? शायद कुछ ना होता।
क्योंकि पुलिस वाले नफरत से भरे पड़े हैं, भरे हुए हैं। इसी का नतीजा ये था कि एक शख्स, एक सिरफिरा अपनी सरकारी बंदूक से कई लोगों को गोली मार देता है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे, और ये मामला पिछले साल का है। ट्रेन में बाकायदा आरपीएफ वाले ने गोली मार दी, आरपीएफ के कांस्टेबल ने गोली मार दी, अपने सीनियर को भी गोली मार दिया, और वहां और भी कई लोगों को गोली मार दिया, सिर्फ नाम, पहचान और दाढ़ी देखकर। उसके मन में इस हद तक नफरत भरी थी, लेकिन उसको बचाने के लिए गोदी मीडिया कूद पड़ी, कहने लगी भैया उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जब उसके परत दर परत खुलने लगे, उसके सर्विस के कई राज खुलने लगे, तब पता चला कि यह मुसलमानों से कितना नफरत करता था। ये है गेरुआ टोला जो पूरे देश को नफरत की भट्टी में झोंक देना चाहता है। अब आप सोचिए कि 10 महीना उनके खिलाफ केस चलाने के बाद जीआरपी कहती है कि गलती हो गई, गलतफहमी हो गई, गलती से हो गई, गलती ऐसी ही, ठीक ऐसी ही गलती। कोलकाता से अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में पढ़ाने वाली एक टीचर को उसके हिजाब पहनने की वजह से नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि वहां के कॉलेज प्रशासन ने उस पर दबाव बनाया कि आपको इस हिजाब को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस पहनावे को रोकना पड़ेगा, आप ये पहनकर नहीं आ सकती। बाकायदा उसको समझाया गया कि अगर आपको रहना है तो इस हिजाब को छोड़ना होगा। जिसके बाद उस मुस्लिम महिला ने, जिसका नाम संजीदा कादर बताया जाता है, संजीदा कादर ने कोई समझौता नहीं किया। उसने अपने पहनावे से, अपनी पहचान से उसने कोई समझौता नहीं किया, उसने उस नौकरी को ही लात मार दी। लेकिन हर कोई संजीदा कादर नहीं होता, बहुत से लोग मजबूरी में नौकरी करने के लिए बेबस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं होता। लेकिन गुजरात का ये घटना बताने के लिए काफी है कि हमारे देश को गुजरात मॉडल बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, देश के नेताओं के जरिए, भाजपा के नेताओं के जरिए, और खुद देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री के जरिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानी की गई, उससे आने वाले दिन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो भी आने वाला वक्त होगा वो मुसलमानों के लिए कैसा होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।